बेटा तुम इतने उदास क्यों लग रही हो? माँ, आज नानी भी घर पर नहीं है, वो घूमने निकली हैं, और मैं बहुत बोर हो रही हूँ। क्या आप मुझे एक कहानी सुना सकते हो? ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। माँ, आज आप मुझे कौन सी कहानी सुनाने जा रही हैं? कहानी का नाम है राजा के 3 बेटे। इसका अर्थ है 3 राजकुमार। हाँ वही। क्या था कहानी में माँ? मैं कहानी सुना रही हूँ, सुनो और जानो। ठीक है, सुनो। एक दूर कभी एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य के सभी लोग बहुत ही खुश थे। राज्य के सभी नागरिक खुश होने के बावजूद भी उस राज्य का राजा दुखी रहता था। राजा के दुख का कारण उनके 3 बेटे थे। राजा के तीनों बेटे किसी काम के नहीं थे, कोई भी काम नहीं करते थे। माँ, राजकुमार बहुत आलसी होंगे क्योंकि उनके पिता भी ऐसा ही कह रहे हैं। राजा की अब उम्र हो चली थी। अब वह समय आ गया था कि राज्य को राजा के तीनों बेटों में से कोई बेटा इस राज्य को संभाले। लेकिन राजा के तो तीनों बेटे ऐसे थे कि वह राज्य को बर्बाद कर दे। हो, एक दिन की बात है, राजा को एक उपाय आया। राजा ने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया। राजा ने अपने तीनों बेटे को एक एक सोने का सिक्का दिया। राजा ने सोने का सिक्का देने के बाद कहा, इस एक सिक्के से तुम में से कोई इस महल को भर दो। जो भी इस एक सिक्के से इस महल को भर देगा वही इस राज्य का राजा होगा। माँ, एक सिक्के से कोई कैसे पूरा महल भर सकता है? इसके बाद सभी लड़के वहां से चले गए। सबसे बड़ा लड़के ने बहुत सोचा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए उन पैसों को उसने अन्य कामों में खर्च कर दिया। सबसे बड़ा लड़का बहुत लापरवाह है। हाँ, दूसरा लड़के ने भी बहुत सोचा, फिर उसके दिमाग में एक उपाय आया। उसने उस एक सोने के सिक्के से इतना कचरा खरीदा जिससे पूरा महल भर जाए। लेकिन उसकी यह सोच गलत साबित हुई। महल में बस कचरा ही कचरा हो गया। पूरे महल में बदबू फैल गई। महल कितना बदबूदार होगा। हाँ, अब बारी तीसरे और आखिरी लड़के की थी। तीसरे लड़के ने भी बहुत सोचा, फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। वह बाजार से धूप अगरबत्ती लेकर महल आया। अब महल से महक उठेगा। हाँ, महल पहुंचने पर उसने उस धूप अगरबत्ती को जलाया। उसके खुशबू के धुएं से पूरा महल भर गया। यह देखकर राजा बहुत ज्यादा खुश हुआ। इसके बाद राजा ने अपने तीसरे और आखिरी बेटे को राज्य का राजा बना दिया। तीसरा राजकुमार बुद्धिमान है। हाँ। माँ, इस कहानी के लिए धन्यवाद, लेकिन कहानी का नैतिक क्या है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धिमानी सबसे बड़ी है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।